नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो एग्ज़ाम है एमटीएस का है, पीए, एसए एंड पोस्टमैन का है, उसका जो कैलेंडर है वो आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो दोस्तों, अब वो टाइम आ चुका है जब आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और जो ये जीडीएस है यहाँ से आप निकल जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और आपको पता है जो पहला एग्ज़ाम है वो एमटीएस का है, तो मेन जो फोकस है वो एमटीएस पे रखो। उसके बाद पीए है, फिर एसए है और लास्ट में एमटीएस का एग्ज़ाम है। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और आप सभी की जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, एमटीएस का बैच बैठने वाला है इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर कोई आपका रिलेटिव हो या कोई आपकी जान पहचान का हो तो आप उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर उसने भी इस बैच को लेना है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, आज हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स लुक्स रेड? तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं और सभी के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहो तो साथ साथ इसके आंसर भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है हम तेज़ चल रहे हैं तो आप दोस्तों वीडियो को पॉज करिएगा और साथ साथ इसके आंसर भी देते रहिएगा। और जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है तो आपने लास्ट में अपना स्कोर बताना है। 20 अपॉन आपके कितने मार्क्स आए। तो 20 क्वेश्चन होंगे, तो आप 20 में से आपका जितना स्कोर रहता है वो आपने लास्ट में बताना है। ठीक है, तो आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्स। तो जो मंगल ग्रह है वो कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का। इसके बाद चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मप्पिला या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मप्पिला रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? अब आपने बताना है, जो ये मप्पिला है इसको मोपला भी कहते हैं, तो ये विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, केरला, गुजरात, पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। तो जो ये मोपला विद्रोह है ये है केरला से संबंधित। अगला है इसके बाद, रॉल्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉल्ट एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो अब आपने बताना है, जो ये रॉल्ट एक्ट है ये किस वर्ष में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए रॉल्ट एक्ट को कब पारित किया गया। तो ये किया गया था 1919 में। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों साथ साथ आप इसका आंसर भी देते रहिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, संविधान में मूल कर्तव्य की कुल कितनी संख्या है? अब आपसे पूछ लिया है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11। तो ये भी आपने याद रखने हैं, मूल कर्तव्य है 11। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? पीएम्स अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो टोटल भाषाएं हैं 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इसके बाद बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
तो आप सभी को पता है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। और प्रेजेंट टाइम कौन है वो आपने कमेंट में बताना है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आपने बताना है प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम आपने कमेंट में बताना है। इसके बाद अगला है, डांडिया किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच स्टेट? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए जो डांडिया है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो डांडिया है गुजरात का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है? विच क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ फेमस इन तमिलनाडु? तो अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है तो उसका नाम है भारतनाट्यम। तो आप अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो ये क्वेश्चन पहले भी डिपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम बिल्ट? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए जो हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है महानदी पे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महानदी पे हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। और ये थे दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड थे। इसके बाद 10 जो क्वेश्चन है वो हो गए डीओपी से रिलेटेड। तो चलते हैं डीओपी के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डीओपी का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेटर बॉक्स में डाली गई मशीन फ्रैंक आर्टिकल को समझा जाएगा। मशीन फ्रैंक आर्टिकल इंसर्टेड इन लेटर बॉक्स टू बी अंडरस्टूड। तो जो जैसे ये लेटर है आपके पास, इसमें फ्रैंक किया गया है, तो फॉर एग्जांपल अगर उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है तो उसे क्या समझा जाएगा? तो उसे समझा जाएगा अनपेड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अनपेड समझा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, रात्रि डाकघरों के कार्य समय को सामान्य तौर पर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? द वर्किंग आवर ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस आर जनरली डिटरमाइंड बाय। तो जो रात्रि डाकघर होते हैं उसका कार्य समय सामान्य तौर पर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है एचओसी के द्वारा, हेड ऑफ सर्कल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बिजनेस पार्सल के लिए कैश ऑन डिलीवरी की सीमा कितनी है? कैश ऑन डिलीवरी लिमिट फॉर बिजनेस पार्सल इज अप टू। तो आपको पता होना चाहिए जो बिजनेस पार्सल होते हैं उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी की जो सीमा है वो कितनी है? तो वो है 50,000। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी की मेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट क्लास मेल? तो आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फर्स्ट क्लास मेल्स। तो प्रथम श्रेणी की मेल कौन सी? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। तो ये सब क्या होती है? फर्स्ट क्लास मेल होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन है, मैक्सिमम वेट ऑफ ए स्पीड पोस्ट इज। तो आप सभी को पता है जो स्पीड पोस्ट का जो वजन होता है अधिकतम तो वो कितना होता है? 35 kg। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पोस्टमास्टर एक हानिकारक लेख को देखने के बाद किसे संपर्क करें? पोस्टमास्टर आफ्टर नोटिसिंग ए इंजूरियस आर्टिकल कॉन्टेक्ट होम। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपने समझना है इसे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर किसी चीज़ को पोस्ट कर रहा है और पोस्टमास्टर को लगता है
ये इंजूरियस आर्टिकल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो किससे इन्फॉर्म करेगा, डीजी को करेगा या पोस्टल असिस्टेंट को करेगा या फिर एचओसी को करेगा या फिर पुलिस को करेगा। तो सबसे पहले करेगा वो एचओसी को। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इसके बाद, केम पार्टिकल क्या है? व्हाट इज ए केम पार्टिकल? तो केम पार्टिकल होते हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। तो इसमें भी आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सेवा टिकटों का उपयोग नहीं कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन नॉट यूज सर्विस स्टैम्प्स? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सेवा टिकटों का उपयोग नहीं कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी पोस्ट और लोकल फंड कमेटी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकल फंड कमेटी सेवा टिकटों का उपयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेटर बॉक्स से ले की सफाई करेगा? क्लियरिंग ऑफ लेटर बॉक्स इज द वर्क ऑफ। तो जो क्लियरिंग करनी होती है लेटर बॉक्स की वो किसका काम होता है या फिर उसे कौन करेगा? तो लेटर बॉक्स की जो सफाई है लेखो की वो करेगा लेटर बॉक्स पीएन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला है इसके बाद, विश्व का सर्वोच्च उच्चतम डाकघर कौन सा है? वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड पोस्ट ऑफिसेज। तो आपको बताना है यहाँ पे चार ऑप्शन में से विश्व का सर्वोच्च जो डाकघर है कौन सा है इन चार ऑप्शन में से। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिक्किम। तो हिक्किम विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर किस देश में है? तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर किस राज्य में स्थित है? तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और अगर पूछ लें आपसे विश्व का सर्वोच्च डाकघर कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जो डाकघर है वो है हिक्किम। तो आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स को लेना बहुत ही ईजी है। आपके पास नंबर दिया जाएगा, आप उस पर चाहे तो कॉल कर सकते हैं या फिर आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो यू कैन ईजीली ज्वाइन विद अस। तो अगर आप में से कोई भी एमटीएस या पीएसए या पोस्टमैन की तैयारी करना चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो आवर क्लास फिनिश। थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर क्लास। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली क्लास के माध्यम से। और अगर कोई आपके माइंड में ऐसा डाउट हो क्या सर हिंदी में होगे या फिर टोटली इंग्लिश में होगे, सो मैनी क्वेश्चंस, तो आपको बता दूं क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों जो टारगेट होता है वो आपको एक साथ लेना होता है। मतलब कि इंग्लिश वाले को भी छोड़ना नहीं है और हिंदी वाले को भी छोड़ना नहीं है, दोनों को इक्वल लेना है हमने। सो हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहते हैं और आपको समझाया भी दोनों लैंग्वेज में जाएगा। तो इसलिए आप सभी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द एमटीएस का कोर्स जो स्टार्ट होने वाला है तो आप जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग अवर क्लास। मिलते हैं अगले क्लास के माध्यम से।